मंगलम दंगलम। भाई जी थोड़ा कम करो स्पीड को, बहुत तेज है। अम्मा मेरी बात तो सुनो प्लीज। ऐसे जितना बोलेगा ना अर्जुन हम उतना स्पीड बढ़ाएगा। अम्मा 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 मेरी बात तो सुनो अम्मा। अम्मा 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 आप अगर टाइम पे ब्रेक नहीं मारती तो आज हमारी लाइफ का ब्रेक हो जाता। तुम अभी टाइम पे ब्रेक मारता ना तो हमारा ऐसा एक्सीडेंट होने से बचे जाता। रूमिका उठाओ उठाओ, आंसर तो फोन। स्पीकर मोड पे डालो उसको। I can answer it later. नो नाउ। रूमी तुम स्पीकर मोड पे हो और अर्चन और अम्मा मेरे साथ ही हैं। अर्जुन पापू कहीं नहीं मिल रहे हैं। अरे ध्यान से देखो, इधर उधर ही होगी, मतलब घर पे ही होंगे कहीं वो। नहीं अर्जुन कहीं नहीं दिख रहे मुझे बहुत टेंशन हो रही है। उनका फोन भी नहीं लग रहा अर्जुन, कहीं गुस्से में उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो। देखो रूमी वो इतने बेवकूफ, मतलब वो ऐसे थोड़ी, मतलब गुस्से में कुछ ऐसा कर देंगे यार, तुम टेंशन मत लो। अर्जुन बात को समझो, वो गुस्से में थोड़ा डिस्टर्ब भी थे। तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हो? क्या है ना रूमी के तापमान यहाँ पे भी थोड़ा गर्म है और लेट्स डिवाइड द जॉब और तुम अपने पापा को ढूंढो और अगर नहीं मिलते तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? और अगर यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हुई तो तुम आ जाना। इधर कोई नहीं आएगा। अर्जुना लगता है तुम्हारा अम्मा मान गया। मिस्टर कुट्टी तुम पीछे का सीट में ना एकदम चुपचाप बैठो। अमन नहीं माना है और ना ही तुमको मानने देगा। आम भी जब तक तुम नहीं मानेगा आम भी नहीं मानेगा। वो कैसा बोल सकता है? आज तुमने हमारे लिए व्रत रखा, पूरा दिन खाना नहीं खाया है ना? अयो हाँ। अमु व्रत रखा इसीलिए तुम मान रहा है। हाँ नहीं रखता तो नहीं मानता। नहीं है हमारा मतलब ऐसा नहीं था। हम क्या बोल रहा मुझे था? मत बोलो, तुम्हारा मतलब क्या था हमको मालूम है। देखो रूमी यहाँ पे ना मौसम तो बिगड़ता जा रहा है, बाद में फोन करना मुझे, मैं नहीं तो मैं करता हूँ, ठीक है? सुन मुझे लड़का पसंद है। रूमी शादी कर ले उससे, देखना बहुत अच्छा पति निकलेगा वो। और उसके लिए आपके पति को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अरे आएगा आएगा जाएगा कहाँ, 4 मोड़ पर तो इंदौर खत्म हो जाता है। चलना मैंने अच्छी पिक्चर डाउनलोड की है, साथ में चलते देखते हैं। कौन सी? मेरा पति सिर्फ मेरा है। चलिए। अरे थैंक यू। आज का दिन हमारा सबसे खराब दिन था। बाहर वाला हमारा कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला और हमारा बेटे ने हमारा मुंह पर थप्पड़ मारा। सॉरी थोड़ा टाइम लग गया मुझे। अम्मा आपका फेवरेट फिल्टर कॉफी? आमलेगा आम को दो, आमलेगा। अयो बहुत अच्छा। हम कॉफी भी पीता है तो फिल्टर कॉफी पीता है, हम वाटर भी फिल्टर वाटर पीता है। तो फिर हम अपना सोच को फिल्टर करके राइट डिसीजन क्यों नहीं लेता? सॉरी वाइफ जी, लेकिन आपको क्या जरूरत था शक्लेजा के साथ जासूसी का टीम बनाने का? किसी आउटसाइडर का साथ देके तुम अपना ही बेटा का जासूसी किए, वो भी तुम्हारा अपना लाडला अर्जुना का जासूसी। रॉन्ग। हम जासूसी नहीं करना चाहता था, वो बस उसका बातों में हम आ गया। वो हमको बोला वो हमको हेल्प करेगा, हम भी सोचा थोड़ा हेल्प होएगा तो अच्छा है। हम क्या चाहता है हमारा अर्जुना का लावण्या के साथ शादी होके वो जिंदगी भर खुश रहे बस। हमको लगा तो मैं लावण्या के साथ प्यार करता है। अम्मा लावण्या के लिए उस टाइप की फीलिंग्स ही नहीं
तो फिर तुम्हें शादी के लिए एग्री क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अगर हमारा दिल रखने के लिए तुम एग्री कर गया तो फिर तुम्हें एंगेजमेंट क्यों तोड़ा अचानक? आमू को क्या लगा मालूम है? तुम्हें सकलेजा का बेटी का बात में आ गया। मैं ऐसे किसी की बातों में आ जाऊंगा? अम्मा, आई एम योर सन। बेटा हूँ आपका। आपको बोलता है मिस्टर कुट्टी, ये वो रूमी के लिए ना आमू को छोड़ सकता है। ಎಂದ ಪರಂದೆ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा अम्मा। आई मीन लावण्या अच्छी लड़की है, लेकिन उसके साथ रह के ना तो मैं खुश रहता ना वो मेरे साथ खुश रह पाती। आई डोंट नो व्हाई अम्मा, बट आई फील, शुरुआत से मुझे ऐसा लगता है कि रूमी और मेरे बीच में कुछ ना कुछ तो है। आई मीन दिस इट्स डिफरेंट। लॉयर है ना तुम। आर्गुमेंट में तुम अपना अम्मा को फंसाना चाहता है, लेकिन हमको मालूम है और रूमी के लिए ना तुम अपना अम्मा को छोड़ सकता है। ಎಂದ ಪರಂದೆ ವೈಫ್ಜಿ ഒന്നും ഇല്ലേ, നീ മണ്ടർദീരി. मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। बोलिए सर जी, क्या चाहिए? वो लाल फालूदा और लाल आइसक्रीम। मैं वहां बैठा हूं। मेरी रूमी बिटिया क्यों रो रही है? बेटा क्यों रो रही है? देखो ना पापू, मेरी गुड़िया के बाल चल गए। अब बेटा तुम गरम गरम पानी से इस गुड़िया को नहलाओगी तो बाल जलेंगे कि नहीं? कोई बात नहीं, मैं ये देखो तुम्हारे लिए नई नई गुड़िया लेकर आया हूँ। कैसी है? अच्छी है, थैंक यू पापू। अरे मेरा बच्चा, अब तुम, मैं और ये तुम्हारी नई गुड़िया मिलकर फालूदा और आइसक्रीम खाएंगे। लाल वाली आइसक्रीम, लाल वाला फालूदा अब भी आ जाएगा। मम्मा, मुझे कोई आइसक्रीम नहीं खानी, प्लीज मुझे जीन्स दिला दो। बेटा अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही हो, बड़ी हो गई हो। और मैं तुम्हें वो कटी फटी जीन्स कभी भी नहीं दिलाऊंगी। मम्मा आपको कुछ भी नहीं पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास वो पैंट है, प्लीज मम्मी दिला दो ना। अरे मन है तो ले दो ना इसे। बाप के घर में अपने शौक पूरे नहीं करेगी तो कहाँ करेगी? एक दिन तो विदा हो जाना है ना इसे। क्यों विदा होना है उसे? हाँ? क्यों विदाई होगी उसकी? लो पकड़ो, पीना नहीं है। कौन सी किताब में लिखा? कौन सा कानून है ऐसा कि बेटियों की शादी कर दो और पराये घर भेज दो? कौन से कानून में लिखा है? और कौन से ग्रंथ में लिखा है कि बच्चियों को लाड प्यार से बड़ा करो और बड़ी हो जाने के बाद किसी अजनबी के हाथों में सौंप दो, और पता ही नहीं कि वो उसका ख्याल रखेगा या नहीं? आपको पता है 83% महिलाएं दुखी हैं अपनी शादी से, अपने पति से, अपनी सास से। पता है 75% महिलाएं मानसिक रूप से बीमार हैं, उसका कारण है शादी। पता है 83% भारतीय कभी कभी भारतीय स्त्रियों का शोषण करते हैं। पता है जापान में ओकिनावा में 45% महिलाएं 100 साल से भी अधिक आयु की हैं। पता है? पता क्यों? क्योंकि वो विवाहित नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई है, इसलिए वो लंबी आयु जीती हैं, लंबा जीवन जीती हैं। अपना सारा जीवन दम लगा के आयश करके बेटियों को पढ़ा करके किसी अजनबी के हाथों में सौंप देते हैं और मरते दम तक पछताते हैं हम। पता है? भाई साहब आप है कौन? एक पिता बेटी का, जिसके पैदा होने पर सारे शहर में बर्फी बांटने वाला पिता। रोने की आवाज सुनकर नींद में से जागकर
अपनी बेटी की नैपी बदलने वाला पिता, उसकी छोटी छोटी उंगलियां अपने हाथ में थामकर उसको चलना सिखाने वाला पिता, स्कूल के दाखिले के लिए, उसके स्कूल के एडमिशन के लिए स्कूल के संचालकों के सामने गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़ने वाला पिता, उसकी स्कूल की छुट्टियों में अपनी दुकानदारी छोड़कर उसे चिड़ियाघर ले जाने वाला पिता, दशहरे के दिन कंधों पर उठाकर नजदीक से रावण दहन दिखाने वाला पिता, शाम को 6 बजे तक उसके घर न आने पर दुनिया भर के विचार मन में लाने वाला पिता, उसके जन्मदिन पर उसके पिंक फ्रॉक के नीचे उसके पिंक जूते इंदौर में नहीं मिलते इसलिए भोपाल तक जाने वाला पिता। अरे पूरी दुनिया में बेटा बेटी एक है ऐसा लोग कहते हैं, फिर वो क्यों जुदा होगी अपने बाप से? क्यों विदाई लेगी अपने बाप के घर से? क्यों विदाई लेगी वो अपनों से, अपने घर से? क्यों विदाई लेगी अपने बाप के घर से? क्यों विदाई लेगी वो अपनों से, अपने घर से? क्यों? पर भाई साहब, ये तो दुनिया की रीत है। हाँ, और बेटियां होती है पराया धन। जब आपको पता हो कि जिस रेलगाड़ी की दुर्घटना होने वाली है उस रेलगाड़ी में आप बैठेंगे? बताइए ना, बैठेंगे आप? अरे पता है कि जिस शादी के बाद तलाक ही उसका अंजाम है, वो शादी करवाएंगे आप अपनी बेटी के? भाई साहब सॉरी, मैं सोचकर कल तक बताऊंगा, आज बहुत लेट हो गया। मम्मा चलो यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए आइसक्रीम, ना मुझे वो पैंट चाहिए। अनजान लोगों से अपने दिल की बात कह सकते हैं, पर अपनी बेटी से नहीं कहेंगे। मुंह मत फेरिए पापू। हाँ, मुझ पे चिल्लाइए, मुझ पे गुस्सा कीजिए, मुझे डांटिए, पर अपनी रूमी से बात कीजिए प्लीज पापू। तुम तो उस लड़के से नफरत करती थी ना? हाँ, ये सच है कि जब उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ एंगेजमेंट तोड़ी तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा। पर जब मैं उससे मिली तो और अपनी चुपड़ी बातों में तुम्हें फंसाया है? अरे कभी सोचा है जो तुम्हारे लिए अपनी मंगेतर को छोड़ सकता है वो किसी और लड़की के चक्कर में तुम्हें भी छोड़ सकता है? सोचा है कभी? नहीं पापू, वो बहुत अच्छा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल आपके जैसा है पापू। मुझसे तुलना मत करो उसकी। ओके सॉरी, आपके जैसे तो दूसरा कोई है ही नहीं। You are and you will always be the best man of my life. आप मेरे हीरो हो पापू। हेलो, हाँ अर्जुन, पापू मिल गए। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। आई एम सॉरी, मैं उन्हें ढूंढने नहीं आ पाया तुम्हारे साथ। नहीं, इट्स ओके। और वहाँ का मौसम कैसा है? हाँ, बारिश तो थम गई है लेकिन बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। पापू आज मुझसे गले मिलने वाली थी,
पर जैसे ही उस वकील का फोन आया वो उससे बातें करने लगी। अभी तो शुरुआत है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मालिक 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 मालिक, अपन आप ही को ढूंढ रहे थे। है? क्यों? और अपन आपकी बीपी वाली दवा भी साथ में लाए हैं। पीछे 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 नहीं मालिक, नहीं मालिक, अपन आपको गुस्से में स्कूटी नहीं चलाने देगा मालिक। उस स्कूटी के लिए मेरी बेटी ने मुझसे सौतेला व्यवहार किया है। अपन को सब समझ में आ रही है मालिक। क्या क्या? उस दिन पिज्जा वाला भी जई था। हाँ, और दुकान में अपनी अम्मा के लिए नहीं, ये रूमी दीदी के वास्ते कुछ खरीद लिया था, कसम से कह रही है मालिक। एक बार जो अर्जुन नाम की कुट्टी अपन को मिल जाए, इसकी पुट्टी बनाकर दीवार में चिपका देंगे, कसम से कह रही है मालिक। एक मिनट मालिक। नहीं, रास्ते पे नहीं, रास्ते पे नहीं, रास्ते पे करेगा ना मैं पुलिस को बुलवाऊंगा, समझा? जो भी करना है घर पे जाके करना। नहीं मालिक, हल्का होने वास्ते नहीं कह रही है। वो देखिए, कुट्टी का बेटा कुट्टी। मेरे आँख कान नाक में से धुआं निकल रहा है और वो देखो हंस हंस के मेरी बेटी से ही बात कर रहा है। देखा कितना स्टूपिड है। अपना अम्मा को इधर वेट करवा के वो लड़की के साथ अपना गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा है। अम्मा भी उसके साथ ना अभी बात नहीं करेगा। ऐसा मत करो वाइफ जी। आज तुझे सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम भी संजीव सकलेचा नहीं। बब्बन तिवारी कैसा रहेगा मालिक? छोड़ो बब्बन तिवारी को, आज तू गया कुत्ती। काम करते हैं, आप आगे चलो, हम उसको वहीं से पिकअप करते हैं। कम ऑन। ससुर जी, कौन हो तुम? यमराज। ये मैं जा चुका हूँ। जा नहीं, आ चुके हो। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? नर्क में ऐसी ही आवाजें आती हैं। यमराज जी, देखिए आपके कर्मचारियों से कोई मिस्टेक हुई है। आपके कर्मचारियों से कहिए कि मेरा हिसाब किताब फिर से देख लें प्लीज। ये नरक हॉस्पिटल जैसे क्यों लग रहा है? ये हॉस्पिटल ही है। हॉस्पिटल है? फिर ये नरक जैसी आवाजें यहाँ से कैसे आ रही हैं? फिल्म देख रहा हूँ डाउनलोड करके, नर्कवासी। यहाँ यमलोक में भी फिल्म देखने की फैशन है क्या? यमलोक नहीं, आलोक, आलोक हॉस्पिटल। तो अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा कि तुम्हारा नाम यमराज है। तो गलत कहाँ बोला था? यमराज मेरा नाम है, यमराज तिवारी। मजाक बंद कर। यमराज किसका नाम होता है क्या? मजाक तो 30 साल पहले तकदीर ने मेरे परिवार वालों से किया था। जब मैं इस दुनिया में आया तो दादाजी निकल लिए। दादी ने कहा ये बच्चा नहीं साक्षात यमराज है। बस हो गया मेरा नामकरण। मैं यहाँ साफ सफाई का काम करता हूँ। नहीं, तुम्हारी शक्ल इतनी डरावनी और भयानक है कि कोई भी मनुष्य तेरी शक्ल देखेगा ना डायरेक्ट यमलोक ही पहुंच जाएगा। ओ यमराज, उठा ले। क्या? अरे वो कागज का टुकड़ा उठा ले। अच्छा तुम तो वही थे ना? तुमने गाड़ी चलाने वाले की शक्ल देखी? तुमने गाड़ी का नंबर नोट कर लेना चाहिए था। उसे जेल भेज सकते थे। पक्का दारू पी रखी होगी उसने। नहीं, वो दारू नहीं पीती। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता?
आज क्या है? करवा चौथ है। हाँ करवा चौथ में तो दारू कैसे पिएगी? तुम कैसी बातें करती हो? हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। ओके, देखो, झूठ मुझसे बोला नहीं जाता। वो गाड़ी जो चला रहा था कोई और नहीं थी, बल्कि मेरी अम्मा थी। अरे क्या कर रही हो यार? अरे इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना तुम समझ रही हो। ओह गॉड, अगर पापा को पता चल गया तो महाभारत छिड़ जाएगी। फिर हम होने से पहले एक मैं और एक तू होके रह जाएंगे अर्जुन। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम दंगलम